सबसे पहले स्टार्ट करना है जी 10G लिस्नर, उसके बाद 10G DB। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि जब डेटाबेस जब आपकी स्टार्ट होती है तो पहला स्टेप क्या होता है, नो माउंट। उसके बाद क्या होता है माउंट, एंड माउंट के बाद क्या होता है ओपन। नो माउंट में क्या होता है, आपकी एसपी फाइल सारे उसमें पैरामीटर्स रीड करता है, ठीक है, उसको देखते हुए एसजीए बनाता है, बैकग्राउंड प्रोसेस बनाता है, और एक इजाफी काम ये भी होता है नो माउंट स्टेज में कि एक फाइल अगर तो नहीं बनेगी तो वो क्रिएट करता है अलर्ट लॉग फाइल। वो फाइल ओपन हो जाती है और जो भी डेटाबेस के साथ जो मेजर एक्टिविटी होती है वो सर्वर प्रोसेस उस फाइल में राइट करता है। जैसे हम नॉर्मल लाइफ में पर्सन में डेली जो नॉर्मल काम है वो तो नोट नहीं करता डायरी में, जो उसके इवेंट होते हैं, जो उसके इवेंट होते हैं, बर्थडे, शादी, कोई ऐसा कोई मसला हो गया, तो वो जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो क्या करता है, उसको नोट डाउन करता है, और कुछ लोग नहीं भी करते। अच्छा, अब डेटाबेस भी क्या करती है, जो नॉर्मल ऑपरेशंस होते हैं उसको नहीं लिखता, जो बड़े ऑपरेशन परफॉर्म लाइक सर्वर डाउन होना, स्टार्टअप होना, कोई प्रोसेस बैकग्राउंड प्रोसेस फेल हो जाना तो उसमें डंप कर देना, कोई आगे टेबल स्पेस आगे आप पढ़ेंगे ड्रॉप करना, क्रिएट करना, जिसमें बड़ी एक्टिविटी इन्वॉल्व हो, वो उसको कहाँ जो लिखवाता है अलर्ट लॉग फाइल। तो अलर्ट लॉग फाइल वो क्या है, डेटाबेस की अपनी जो आबिदी है जो मेजर टाइप की वो उसको में टाइप करता है, ठीक है। तो अलर्ट लॉग फाइल को देखने के दो तरीके हैं। एक तो आपको पता होना चाहिए कि बाय डिफॉल्ट अलर्ट जो लॉग फाइल है उसका फोल्डर कहाँ बनता है। अलर्ट लॉग फाइल का जो फोल्डर है वो आपका, अच्छा डीबी स्टार्ट हो गई, अब क्या स्टार्ट करना है इसका कंसोल। कंसोल जो है उसका नाम क्या है, DB10G। अच्छा, अब जहाँ पे आपकी Oracle 10G इंस्टॉल है वो फोल्डर ये है, यहाँ पे फोल्डर होता है एडमिन का। एडमिन में एक फोल्डर होगा जो जिस नाम से आपने डीबी क्रिएट की उसी नाम से फोल्डर होगा, ठीक है। उसके अंदर एक फोल्डर होगा बैकग्राउंड डम टेस्ट। BD होता है बैकग्राउंड, जितने भी आपके बैकग्राउंड प्रोसेस होते हैं, जो आपके अलर्ट लॉग प्रोसेस होते हैं, वो सारी उसकी इंफॉर्मेशन कहाँ डंप करता है, बैकग्राउंड डंप। यहाँ पे देखें ये है अलर्ट, इसकी पहचान क्या है, अलर्ट अंडरस्कोर होगा, और जो भी डीबी का नाम होगा डीबी का नाम क्या है, DB10G, तो उसने उस नाम से अलर्ट DB10 बकाया। ये आप देखें जितने भी DB10G है उस डेटाबेस के नाम के हिसाब से ये सारे क्या है, बैकग्राउंड प्रोसेस की ट्रेस फाइलें, क्या बोलते हैं इसकी, ट्रेस फाइलें हैं। ये अलर्ट लॉग फाइल है जो टेक्स्ट फॉर्मेट में होती है, ट्रेस फाइल भी टेक्स्ट फॉर्मेट में होती है। आप ये जो लॉग राइटर होता है बैकग्राउंड प्रोसेस, जितने भी कोई ऐसी ये जो mmon, pmon, लॉग राइटर, ये उसने डिफरेंट इवेंट में कोई मसला होगा तो उसने लॉग राइटर, तो उसके लिए उसने ट्रेस ऑन की, उसकी कोई प्रॉब्लम है वो उसने इस पर राइट डाउन किया। ये देखिए यहाँ पे कह रहा है कि ये उसने किस वक्त डंप किया, किस टाइम पे डंप किया, इंस्टेंस का नाम क्या है। यहाँ पे ये एरर आया कि मीडिया रिकवरी नॉट इनेबल या मैनुअल आर्काइव इज ओनली। कुछ ये चीज़ें जो हैं ये अमूमन ये जो ट्रेस फाइलें हैं ये हमारे रीडर फॉर्म में नहीं होती, ये फाइलें ऑरेकल सपोर्ट वाले रीड करते हैं, ठीक है। जो हमारी रीडेबल फॉर्म होती है वो ये अलर्ट लॉग फाइल। अगर आपकी अलर्ट लॉग फाइल जब वो स्टार्टअप करने में पहले से बनी हुई है तो इस फाइल में नई इन्फॉर्मेशन डंप करेगा, इंसर्ट करेगा, अपेंड करेगा, और अगर ये फाइल पहले से मौजूद नहीं है तो क्या करेगा, नई क्रिएट करेगा। तो यहाँ पे लास्ट में अगर मैं लास्ट फाइल में आया तो देखिए अभी ऑपरेशन आज के 22 जनवरी के हुए हैं ना, तो अगर मुझे देना कि मुझे जितने भी ऑपरेशन 22 जनवरी स्टार्ट कहाँ से हुए, आज 22 जनवरी है ना, तो अभी मैंने डीबी स्टार्ट की है,
तो अभी ये पता नहीं कब से स्टार्ट सिलसिला हुआ है, इसमें अगर आप डेट एंड टाइम देंगे तो क्या आ रहा है 12 जनवरी। तो 12 जनवरी को तो नहीं देना, हमें क्या देखना है 22 जनवरी। तो यहाँ से सिलसिला स्टार्ट हुआ है अलर्ट लॉग फाइल का। तो ये देखिए ये सारे उससे यहाँ से लेके अब तक जो भी उसने एक्टिविटी परफॉर्म की है वो सारे यहाँ पे आ रहे हैं। ये सारे उसके पैरामीटर्स जो एक्सपी फाइल में सेट हुए होते हैं ना, वो जो पैरामीटर एक्सपी फाइल में सिर्फ सेट हुए होते हैं उनको बोलते हैं नॉन डिफॉल्ट, और जो ऐसे पैरामीटर जो एक्सपी फाइल में सेट नहीं है वो कहलाते हैं डिफॉल्ट पैरामीटर। तो ये सारे उसने कहा मैंने ये बैकग्राउंड प्रोसेस स्टार्ट किए, ठीक है, वो सारा स्टेप्स लिख रहा है। तो ये जब सर्वर स्टार्टअप होता है और जो मेजर इवेंट्स होते हैं वो कहाँ डंप करता है अलर्ट लॉग फाइल। अलर्ट लॉग फाइल ये तो मैंने यहाँ देने में अभी बता दिया। अलर्ट लॉग फाइल जो है अगर आप चाहें तो ईएम से जाके भी एंटरप्राइज मैनेजर ग्राफिकली भी देखा जा सकता है, जैसे ये बता रहा है। जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो आप यहाँ से देख सकते हैं, उसकी जो हिस्ट्री है जितनी पुरानी फाइल होगी उसकी हिस्ट्री भी बता रहा होता है, ठीक है। इसको कैसे पढ़ना है ये मैं आपको ईएम के थ्रू बता देता हूँ। तो ईएम आपको पता है ये कैसे खोलना है, जहाँ 10G इंस्टॉल्ड है 10G और यहाँ पे कंसोल 10G। अच्छा, उसके बाद कुछ व्यूज हैं, डायनामिक परफॉर्मेंस व्यूज। सिस्टम यूजर से लॉगिन नहीं होता है, इसमें ईएम से होता है, सिस्टम से हो सकता है, ऑफिस से हो सकता है, उसके अलावा नहीं हो सकता। अगर करना चाहे दूसरे स्कॉलर वो भी हो सकते हैं जिनको राइट से नहीं बने, सिस्टम से हो जाता है। पासवर्ड नहीं पता होगा आपको, सिस्टम हो गया था, सिस्टम को आपको छोड़ दिया होगा। एक ही वो दिए हुए सारे ये सिस का ऐसे यहाँ लॉगिन हो गया था, सिस्टम सिस्टम का पासवर्ड आपने तो चेंज किया होगा, फर्क किया। अब पासवर्ड नीचे फिर सिस टीपी नहीं कहना, नॉर्मल कहना, सिस्टम में नॉर्मल कहना, इसलिए नहीं होता। तो सिस में सिस डीबी होता है। हाँ। नॉर्मल से तो मेरा हो गया था, हाँ? नॉर्मल से हो गया था, डीबीएस में हो गया। हाँ। Space. देखिए तो यहाँ ये आपके सामने ईएम पासवर्ड भी क्या दिया था।
जी ठीक है जी, ये 10G मेन पेज मेरे सामने है। जो अलर्ट लॉग वाला हम देखना है तो नीचे देखेंगे, यहाँ पे आ रहा होगा अलर्ट लॉग कंटेंट, अलर्ट हिस्ट्री यहाँ देखी जा सकती है। अलर्ट लॉग कंटेंट कैसे देखना है, जस्ट क्लिक किया, ये देखिए यहाँ पे मैंने अलर्ट लॉग कंटेंट पे क्लिक किया, वही पेज सामने आ गया। तो यहाँ से वैसे तो अलर्ट लॉग कंटेंट में बहुत सारा डेटा होता है, देखिए सारा का सारा ही ले गए, लेकिन मुझे सिर्फ देखना है सिर्फ आज की डेट का। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, यहाँ से डेट चूज करूँगा, डेट में मैं यहाँ पे क्या दूंगा 22 से, कुछ गड़बड़ है, स्पेस कर रहा हूँ। स्पेस थोड़ा बोलनी पड़ेगी। जी यहाँ से मैंने दी डेट 22, ठीक है। यहाँ से मैंने दी एंड डेट, मुझे इसमें कंटेंट जो है वो 12 से लेके अब तक है ना, तो यहाँ मुझे गो सर्च कराया तो मुझे वो देगा जो सर्च के अंदर 22 से कनेक्टेड है। अगर चाहें तो आप टाइम वगैरह देख सकते हैं, किस टाइम से लेके इस टाइम तक। तो ये सर्च कर रहा है, उतनी देर में आगे बढ़ते हैं। डायनामिक फॉर्मेट्स व्यूज होते हैं। अच्छा, एक होते हैं आपके डिक्शनरी व्यू, मतलब कोई आप टेबल बनाते हैं, यूजर अंडरस्कोर टेबल, यूजर अंडरस्कोर कंस्ट्रेंट, यूजर अंडरस्कोर व्यू, जो जो आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसकी डिफिनेशन आप कहाँ से मिलती है, डिक्शनरी व्यू से मिलती है।
जब आप यूजर बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, तो उसमें आपको कहाँ से मिलेगी? डिक्शनरी व्यूज से। वो कहलाते हैं डेटा डिक्शनरी व्यूज, और उन डिक्शनरी व्यूज का ऑनर कौन होता है? सिस। ठीक है। और ये जो व्यूज हैं कब बनते हैं? जब आप डेटाबेस क्रिएट करते हैं ना, उस वक्त भी डिक्शनरी व्यूज क्रिएट होते हैं। वो जो इंफॉर्मेशन होती है, वो इंफॉर्मेशन आपको कहाँ से देता है? डेटा फाइल में। वो जो आपको कहाँ से जो पड़ी होती है? डेटा फाइल से पड़ी होती है कि यानी जो आपका सिस्टम है उसके बेस टेबल है, और बेस टेबल कहाँ पड़े हैं? सिस्टम की जो टेबल स्पेस में, और सिस्टम की जो टेबल स्पेस में उसमें वो वाले ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो सिस के ऑनर होते हैं, यानी कि सिस के जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं सारे कहाँ पड़े? सिस्टम की टेबल स्पेस में। उसका सारा जो कंटेंट है वो जब आप डिक्शनरी व्यूज देखते हैं तो वहां से आपको दिखाता है, सिस्टम की टेबल स्पेस से उठा के आपको दिखाता है। लेकिन ये जो व्यू है डायनामिक है, वो आपके कहलाते हैं स्टैटिक है। वो डेटा आपको डिस्क से, डेटा फाइल से रीड करके दिखाते हैं, जबकि ये जो डेटा है ये डेटा आपका दिखाते हैं करंट SCA से डेटा दिखाते हैं। करंट SCA यानी कि अगर आपको करंट इस वक्त जो आपका इंस्टेंस के हालात हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन, ए व्यू है। अगर आपको करंटली जो इंस्टेंस है ये मालूम करना है कि मेरे रैम में कितनी देर से इंस्टेंस स्टार्ट है, ठीक है, तो कितनी देर हो गई उसको अब तक, तो फिर वो आप इसका व्यू होता है $v इंस्टेंस। इसी तरह अगर आपको डेटाबेस अगर स्टार्ट है तो उसकी भी आपको मिलेगी डेटाबेस। इसी तरह अगर आपको कंट्रोल फाइल के बाद इंफॉर्मेशन जो लाइव आपको दिखाता है वो है $v कंट्रोल फाइल, यानी कि जिनके शुरू में क्या स्टार्ट होता है $v, वो क्या कहलाएंगे? आपके डायनामिक परफॉर्मेंस व्यू। डायनामिक परफॉर्मेंस व्यू प्रोवाइड एक्सेस अबाउट चेंजेस स्टेट कंडीशन इन द डेटाबेस। डेटाबेस जितनी कंडीशन कोई स्टेटस वगैरह कोई स्टेट कंडीशन चेंज होगी तो वो फौरन ये व्यू अपडेट होंगे, फौरन आपको डेटा लाइव दिखाएंगे। लाइक इस कितने यूजर लॉग इन है सेशन डाटा, कौन से इवेंट्स हैं डेटाबेस के जो वेट में है, मेमोरी क्या क्या एलोकेट हुई है, SCA कितने साइज का बना है, बफर कैश कितने साइज का बना है, वो आपको करंटली जो इस जो एलोकेटेड है एरिया वो सारे आपको बताएगा। जो इस सब रनिंग एस्क्लोर हैं, जो सब चल रही है स्टेटमेंट वो रनिंग है। अंडू जो ओल्ड जहाँ जहाँ स्टोर होती है उसका यूजेज क्या है, कर्सर्स जो है इस वक्त कितनी स्टेटमेंट्स आपकी ओपन है, रीडू लॉग का कितना यूजेज है, ठीक है, एंड सो ऑन। ये सब आपको कहाँ से मिलती है? डायनामिक परफॉर्मेंस रिव्यू से। कितना यूज हुआ? हाँ जी, कौन सा? हाँ जी, कितना यूज? हाँ जी, लॉग यूजेज। अच्छा, ये कुछ एग्जांपल्स दे रहा है आपको कि कैसे आपने देखना है इंफॉर्मेशन। नंबर ऑफ लाइन्स मैंने इसको 22 जनवरी। टाइम जो है वो मैंने टाइम की वजह से मैं वो नहीं लेके गया। मैं उसे कहता हूँ टाइम जो है अभी टाइम क्या हुआ, अभी स्टार्ट किया हमने 700 में स्टार्ट किया है। ठीक है, 22 जनवरी। ठीक है जी। जैसे एग्जांपल दे रहा है कि आपको भी देखना है कि टोटल इस लाइक जैसे एग्जांपल दे रहा है $v लॉग, कौन से इस करंट यूजर्स जो हैं आपके लॉग हैं, लॉग कौन कौन से हैं वो आपको रिकॉर्ड दिखाएगा। इसी तरह कोई कमांड देती है हाँ, ऐसे $v जो हाईलाइट इसको बोलते हैं $v। जैसे अगर आपको देखनी है कि जो स्टेटमेंट आपने इशू करते हैं, स्टेटमेंट कहाँ पड़ी होती है? रिसेंट स्टेटमेंट शेयर्ड एसक्यूएल एरिया में, लाइब्रेरी कैशे में। लाइब्रेरी में 2 पार्ट होते हैं, शेयर्ड एसक्यूएल एरिया एंड आपका लाइब्रेरी में 2 पार्ट होते हैं, शेयर्ड में 2 पार्ट, लाइब्रेरी कैशे एंड डायरेक्टरी कैशे। लाइब्रेरी कैशे में क्या होता है? शेयर्ड एसक्यूएल एरिया, जहाँ पे जो स्टेटमेंट आती है एक दफ़ा वहाँ आके स्टोर हो जाती है। तो अगर आप देखना चाहते हैं उस स्टेटमेंट को, इस व्यू से देखी जा सकती है $SQL। आप ऐसी स्टेटमेंट देखना चाहते हैं जिनका CPU टाइम 2 लाख माइक्रोसेकंड्स ने लिया है, उससे ज़्यादा लिया है, ठीक है, 2 लाख माइक्रोसेकंड जिसने ज़्यादा टाइम लिया है, मुझे ऐसी स्टेटमेंट, लेकिन मुझे वो स्टेटमेंट